जिन से बच के रहें, क्योंकि वो दिखते नहीं लेकिन महसूस होते हैं, और जब वो आपको महसूस कर लें तो आपकी दुनिया धीरे धीरे आपसे छीन लेते हैं। उस रात समय था करीब 2:17। घड़ी की टिक टिक कमरे में गूंज रही थी। हर सेकंड जैसे दिल पर चोट कर रहा था। मैं अकेला था, पूरा घर सोया हुआ, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कोई मुझे देख रहा है, सीधे अंधेरे के अंदर से। मैंने करवट बदली और दीवार को देखने लगा, लेकिन फिर मेरे कान के पास किसी ने बहुत धीरे से फुसफुसाया, सो मत। मेरी सांस अटक गई। मैंने तुरंत पीछे देखा, कोई नहीं, लेकिन वो आवाज मेरे बिल्कुल पास थी, इतनी पास कि जैसे किसी के होंठ मेरे कान को छू गए हों। मैं बिस्तर से उठ गया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे फट जाएगा। मैंने कमरे की लाइट ऑन करनी चाही, लेकिन स्विच काम नहीं कर रहा था। दबाया, कुछ नहीं। अचानक खिड़की अपने आप खुल गई। क्रीक, उस आवाज ने मेरी रीढ़ जमा दी। बाहर पूरा अंधेरा, कोई चांद नहीं, कोई तारे नहीं, बस एक काली खाली दुनिया। और उसी अंधेरे में कुछ हिल रहा था, धीरे धीरे, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने नजरें हटानी चाहिए, लेकिन हट नहीं पाई, जैसे वो मुझे अपनी तरफ खींच रहा हो। अचानक खिड़की बंद हो गई, जोर से। मैं पीछे गिर पड़ा, और तभी कमरे के कोने से किसी के चलने की आवाज आई। टक टक टक, धीमी लेकिन साफ। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है? कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर एक भारी आवाज, तुमने बुलाया था। मेरे शरीर में बिजली दौड़ गई। मैं कांपने लगा। मैंने नहीं बुलाया, लेकिन अंदर से मैं जानता था मैं झूठ बोल रहा हूं। 3 दिन पहले मैंने सच में उसे बुलाया था। 3 दिन पहले मैं और मेरे दोस्त मजाक कर रहे थे, भूत प्रेत की बातें। किसी ने कहा, अगर हिम्मत है तो जिन को बुला के दिखा। मैं हंस पड़ा, ये सब बकवास है। लेकिन उन्होंने एक तरीका बताया। अंधेरे में बैठो और 3 बार उसका नाम लो। मैंने सोचा, ट्राई करते हैं। मैंने लाइट बंद की, कमरे में अकेला बैठा और धीरे धीरे कहा, आजा आजा। कुछ नहीं हुआ। मैं हंसा और सो गया, लेकिन मैं गलत था। वो आ चुका था, वापस उस रात, कमरे में। वो अब सामने था, अंधेरे में एक लंबा साया, जिसका सिर छत को छू रहा था। उसकी आंखें जल रही थी जैसे अंगारे। उसने कहा, अब मुझे मना नहीं कर सकते। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पैर जड़ हो गए। मैं हिल नहीं पा रहा था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और कमरे की हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। मेरी सांसें धुंध बनकर बाहर आ रही थीं। उसने फिर कहा, तुमने मुझे बुलाया, अब मैं जाऊंगा नहीं। मैं रो पड़ा, मुझे माफ कर दो। उसने सिर टेढ़ा किया और धीरे से हंसा। माफी? उसकी हंसी मानव जैसी नहीं थी, जैसे कई आवाजें एक साथ हंस रही हो। अचानक मेरे पीछे दरवाजा खुला। क्रीक। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन जब वापस उसकी तरफ देखा, वो गायब था। कमरा खाली। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी आईने में वो मेरे पीछे खड़ा था, बहुत पास, इतना पास कि उसकी ठंडी सांस मेरी गर्दन को छू रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली और चिल्लाया, जाओ यहां से।
लेकिन उसने धीरे से कहा, अब तुम मेरे हो। उस रात के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। हर रात 2:17 पर मैं खुद जाग जाता है, चाहे जितनी गहरी नींद हो, और जैसे ही आंख खुलती वो वहीं होता, कभी खिड़की के पास, कभी दरवाजे के पीछे, कभी मेरे बिस्तर के नीचे। हाँ, एक रात मैंने नीचे देखा और उसकी आंखें अंधेरे में मुझे घूर रही थी। मैं चिल्लाया लेकिन आवाज नहीं निकली, मेरे गले से बस हवा निकली। उसने धीरे से कहा, डरो मत, अभी तो शुरुआत है। दिन में सब नॉर्मल लगता, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल रहा था। मैं कमजोर हो रहा था, खाना कम, नींद खत्म, और आंखों के नीचे काले घेरे। लोग पूछते क्या हुआ, मैं झूठ बोल देता कुछ नहीं। लेकिन एक दिन मेरी मां ने कहा, तेरे कमरे से रात को आवाजें आती है। मेरे हाथ से गिलास गिर गया। कौन सी आवाजें? मां बोली, जैसे कोई धीरे धीरे बात कर रहा हो। मैं समझ गया, वो अब सिर्फ मुझे नहीं, सबको महसूस होने लगा था। मैंने मदद ढूंढनी शुरू की। एक बूढ़े आदमी के पास गया। लोग कहते थे वो सब जानता है। मैंने उसे सब बताया। वो चुप रहा, फिर बोला, तूने बड़ी गलती की है। जिसे बुलाया है वो जाने वाला नहीं। मैंने पूछा, कोई रास्ता? वो बोला, है लेकिन आसान नहीं। आज रात 2:17 पर तुझे उसका सामना करना होगा। मेरी सांस अटक गई। कैसे? वो बोला, डरना मत और उसकी आंखों में देखना। जो भी हो, आंख मत झपकाना। उस रात मैं तैयार था, डर के साथ, लेकिन हिम्मत भी थी। घड़ी ने 2:17 बजाए। कमरा फिर ठंडा, और वो मेरे सामने, इस बार और भी भयानक। उसका चेहरा अब साफ था, लेकिन इंसान जैसा नहीं। टेढ़ा फटा हुआ, आंखें खून जैसी लाल। उसने कहा, फिर मिल गए। ओ, मैं देखा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैंने नजर नहीं हटाई। वो करीब आया, और करीब, इतना करीब कि उसकी आंखें मेरी आंखों में घुस रही थी। उसने फुसफुसाया, डर नहीं लग रहा? मैंने दांत भींचे। नहीं। वो हंसा, लेकिन इस बार उसकी हंसी धीरे धीरे कम होने लगी। उसका चेहरा बदलने लगा, जैसे उसे दर्द हो रहा हो। वो पीछे हटने लगा। तुम डर नहीं रहे? उसकी आवाज कमजोर हो गई। मैंने और जोर से उसकी आंखों में देखा और कहा, तू कुछ नहीं है। वो चीखा, इतना जोर से कि दीवारें हिल गईं, और फिर वो धुंध में बदल गया और गायब। कमरा शांत, हवा नॉर्मल। मैं गिर पड़ा, थक कर, लेकिन मैं बच गया था। आज कई साल बाद मैं ये कहानी सुना रहा हूं, लेकिन एक बात आज भी डराती है। कभी कभी 2:17 पर मेरी नींद खुल जाती है, और आईने में मुझे लगता है कोई अब भी मुझे देख रहा है। इसलिए जिन से बच के रहें, क्योंकि अगर वो आ गए तो जाते नहीं।